नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं गौरव तोमर आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप सभी को पता होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा। आपका एक तो वचन होगा और दूसरा आपका लिंग होगा। आप सभी को पता है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लिंग आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में अक्सर सभी ने पढ़ा है। लिंग क्या होता है? लिंग क्या होता है? एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। आपको पता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक पुरुष होता है, एक स्त्री होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो हुए। लेकिन संस्कृत में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं इसमें कि सर एक लिंग और होता है, वो संस्कृत में होता है। क्या होता है? नपुंसकलिंग। ठीक है, वो नपुंसकलिंग संस्कृत में होता है। इसमें हमारा दो ही होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिससे लिंग, जिस संज्ञा शब्द से या जिससे भी हमें लिंग से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं, उसको पुल्लिंग कहेंगे। अभी देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता हो, जाति का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? जिससे पुरुष जाति का बोध हो। क्या हुआ? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, केवल पुरुष जाति का बोध। एग्जाम्पल जो लिखा हुआ, लड़का पढ़ता है। क्या लड़का क्या हुआ? एक पुरुष जाति। क्या हुआ? पुरुष जाति। तो क्या हुआ? पुल्लिंग। फिर इसने कहा घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ रहा? घोड़ा, न कि घोड़ी। तो घोड़ा दौड़ता है, क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। उसके बाद में हमने देखा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या हुआ? स्त्री जाति का बोध होगा, जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो उसको क्या कहते हैं? हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे लड़की पढ़ती है। क्या हुआ? लड़की पढ़ती है, तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ ना। फिर घोड़ी दौड़ती है, स्त्रीलिंग हुआ ना। तो अब आपको पता लग गया कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो वो पुल्लिंग होगा, जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो वो स्त्रीलिंग होगा। आपको पहले ही इसमें दिखा दिया स्त्रीलिंग में क्या है। घबराने की थोड़ी बात है इसमें कोई। पुल्लिंग में क्या है? पुरुष। आपको पता है, सभी को पता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है। जो कंफ्यूजन होता है वो आज हम निकाल देंगे। आपका जो नोट में लिख रखा है मैंने, ये मैंने नोट कर रखा है, आप लोगों को पता भी होगा। अक्सर कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, वो सब क्या होगी? पुल्लिंग होगी, केवल चांदी को छोड़कर। एक अपवाद है चांदी, चांदी को छोड़कर। कोई भी अन्न हो, कोई भी अन्न हो, सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। गेहूं, चावल, बाजरा, जितने भी होंगे सब क्या होंगे? अगर हाँ मकई लिखा मिला आपको, ये ध्यान रखना, तो आप लोग क्या जाओगे? उसको स्त्रीलिंग में लेके जाओगे, अपवाद में डालोगे उसको। जैसे मैंने कहा महा, कोई भी महीना हो वो सब क्या होगा? पुल्लिंग। दिवस कोई भी हो, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो 31 जनवरी, 31 दिसंबर, या आपका 1 मई, कोई भी हो दिवस आपका कहीं में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। तारा कोई भी हो, ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, कोई भी तारा हो, ग्रह कोई भी हो, केवल पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी अपवाद में है। रत्न कोई भी हो, देश कोई भी हो, शहर कोई भी शहर हो, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जिनके अपवाद में डाले गए हैं, जो अयोध्या, काशी, मथुरा, ये आपके उसमें है। देखो मैंने आपको साथ साथ पढ़ाया भी, आपको साथ साथ बताया भी। और पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये आपके क्या है? ये अपवाद में आते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होगा? नदी के नाम, जितने भी नदी के नाम होंगे वे सारे स्त्रीलिंग में, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन आप कुछ नाम जो है स्त्रीलिंग नहीं होते नदी के, वो पुल्लिंग में जाते हैं। जैसे सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है? अपवाद में है। अभी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ में आ गया। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? केवल 2 प्रकार के लगाओगे आप लोग। अगर कहीं पूछा जाए सिंपली क्वेश्चन, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मैंने आपको स्त्रीलिंग समझा दिया, पुल्लिंग समझा दिया। अब हम चलते हैं वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? आपको हिंदी में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल से क्या कहोगे? 2 प्रकार के होते हैं, केवल 2 प्रकार के, जिसमें आपको पता होगा, जो आपने देखा, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। वो आप लोग छोड़ दोगे, हम संस्कृत नहीं कर रहे, हम हिंदी कर रहे हैं। जिन शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि वह एक या अधिक के लिए, अनेक के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम वचन कहेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज होगी। एक वचन, जिस शब्द से केवल एक वस्तु का बोध होता हो, मतलब कि जिससे केवल एक ही वस्तु का बोध होता हो, कोई भी हो, एक वस्तु हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, लेकिन हो एक ही का बोध होता हो, उसको क्या कहेंगे हम, एक वचन। लड़का खेलता है, क्या लड़के 5-7 है, एक है ना। वह खाता है, केवल वह खाता है, मतलब कि मैं खाता हूं, वो खाता है, केवल एक का बोध करा रहा ना, तो क्या हुआ, एक वचन। फिर इसने कहा बहुवचन, जिन शब्दों से बहुत सी वस्तु का बोध होता हो, जिन शब्दों से अनेक वस्तु का बोध होता हो, बहुत सी अनेक वस्तु का बोध होता हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। तो आपने देखा लड़के खेलते हैं, क्या लड़के खेलते हैं, वह खाता है, यहां पे वह खाता है, वे खाते हैं, मतलब कि अब वे ज्यादा हो गए, वे खाते हैं। फिर इसने कहा नोट, ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, बाबा, मामा, नाना, आत्मा। आप लोग देख सकते हैं मन बहुवचन भी होगा और एक वचन भी होगा। ये क्या होंगे आपके टोटली ये सभी के सभी आपके एक वचन में भी यूज होंगे और बहुवचन में भी यूज होंगे। ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन आपका बना रहता है अक्सर एग्जाम में, जब भी देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन आएगा। ईश्वर में क्या होगा, एक भी है अनेक भी है, आकाश में एक है अनेक है, सूर्य, मन, बाबा, मामा, नाना, आत्मा, ये सब क्या है, एक के लिए भी और अनेक के लिए, मतलब एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। बहुवचन प्राण, लोग, दर्शन, अक्षर, दाम, ओठ, आपके ओष्ठ जो है, आंसू, सरसों, चमेली, क्या है, ये सभी के सभी बहुवचन है। आपको कैसे पता लगेगा, प्राण, मेरे प्राण निकल गए, एक नहीं कहा जाएगा मेरा प्राण निकल गया, मेरे प्राण निकल गए। वे लोग, ये लोग, वह लोग नहीं कहा जाएगा, वे लोग, ये लोग, मतलब कि अधिक के लिए दर्शन, हम दर्शन करने जाएंगे। अक्षर, ये अक्षर, दाम में भी ऐसे होगा। फिर एक वचन में क्या होगा, माल, सामान, सामग्री, जनता, प्रत्येक, हरेक। आपने देखा होगा अक्सर जनता का पूछा जाता है, जनता किस में आता है, जनता आपको हमेशा क्या लगाना है, एक वचन में लगाना है। कोई भी सामान होगा, अगर सामान का नाम दे दिया, मतलब सामान बोल दिया, तो क्या करेंगे, उसको एक वचन में लेके जाएंगे। सामग्री एक वचन में, माल एक वचन में, प्रत्येक एक वचन में, और हर एक वचन में। लेकिन जिसने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए अपने परिवार एग्जाम अड्डा परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे कारक, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे आपके 2 नंबर